आज मैंने अपना टाइम टेबल सेट कर लिया यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए। ये टाइम टेबल मैंने डे के अकॉर्डिंग सेट किया है, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन माय स्टडी ब्लॉग। आई होप यू गाइज आर वेल। मॉर्निंग में 4 AM पे उठ करके मुँह हाथ धुल के कॉपर के जग में पानी पीने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपने फर्स्ट लॉट को शुरुआत करने के लिए। तो फर्स्ट लॉट में मैंने लिया है एलुसेंट की बुक। तो यहाँ से हम अपना कवर करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री। मेरे पास काफ़ी कमेंट आता है स्पीड को लेकर के कि मेरी स्पीड बहुत तेज़ है। मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा नॉर्मल बोलूँ। मैं भूल जाती हूँ जब भी मैं बोलती हूँ, क्योंकि मेरी आदत हो चुकी है इतनी स्पीड में बोलने की। स्पीड तो मेरी और भी है बट ट्राई करती हूँ थोड़ा सा कम बोलूँ। तो यहाँ से लुसेंट से हमारा एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री कवर होगा, और साथ ही साथ इसके लिए मैं पढ़ूंगी एनसीईआरटी की बुक, जो कि 11th क्लास की एनसीईआरटी है मेरे पास। और जो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे हड़प्पा हो गया, गुप्त काल, अशोक का और दक्षिण भारत का, और बौद्ध जैनिज्म वाला वहाँ से कवर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी टाइम से आ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। और पिछली बार का अगर हम क्वेश्चन पेपर उठा के देख लें तो हमेशा की तरह नहीं हुआ है कि हर एग्जाम की तरह यहाँ पे एंशिएंट और हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वो टाइम चला गया कि मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करना है, एंशिएंट हिस्ट्री या मिडिवल हिस्ट्री पे फोकस नहीं करना है। तो थोड़ा सा रनिंग करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और बना रही थी अपने लिए लाइट सा ब्रेकफास्ट, क्योंकि काफ़ी टाइम तक बैठना होता है। अगर मैं कुछ हैवी खा लूँगी फिर नींद आने लगती है और बैठने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए लाइट सा ब्रेकफास्ट बनाएंगे। और मॉर्निंग में मैं लेमन वाटर ज़रूर पीती हूँ, इससे थोड़ा सा पेट भी सही रहता है और थोड़ा वेट भी लॉस हो जाएगा, क्योंकि वेट लॉस बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, गेन ही होता जा रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना लाइट से ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, क्योंकि अरस्तु ने भी कहा था स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसीलिए कुछ अच्छा खाएंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे और सिलेक्शन लेंगे, उसके बाद फिर और वीडियो बनाएंगे। वीडियो तो बनाती रहूँगी, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना अब अच्छा लगने लगा है। मुझे आज कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ। तो अभी मैं आ गई थी अपने सेकंड स्लॉट के लिए। तो मेरी जो फर्स्ट क्लास है साइंस एंड टेक की जो क्लास है मेरी हो चुकी है, तो अभी पॉलिटी की क्लास होगी। तो क्लास करने के पहले मैंने हमेशा की तरह करती हूँ रिवीजन। इससे ही हमारा होता है कि जो कुछ हमने कल पढ़ा था उसको हमारा कवर हो जाएगा, तो जो सर आज पढ़ाएंगे उसे वो हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो और पढ़ के उसको छोड़ दे रहे हो, कई लोगों के बस कमेंट भी आते हैं कि हमें याद नहीं हो रहा, हम भूल जाते हैं। तो प्रॉब्लम आपकी यहीं पे है कि आप रिवीजन नहीं करते। जिस चीज़ को जितनी बार आप देखो, जितनी बार आप पढ़ोगे, वो उतनी ज़्यादा आपके दिमाग में आएगा। कि कोई चीज़ अगर हम पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में तुरंत सारी नहीं आ जाती हैं। तो ये मेरी क्लास की नोट्स, और आज सर इसके आगे का पढ़ाएंगे, तो इतना हम पूरा रिवीजन करने के बाद आज से क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज सर यहाँ से पढ़ाएंगे। तो ये रहा मेरा लाइट सा ब्रेकफास्ट जो कि मैंने अपने लिए मॉर्निंग में बनाया था। क्लासेस ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। तो क्लासेस ख़त्म करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है, तो शाम हो चुकी थी। तो मैं अपना बुक वगैरह सही रख रही थी, जो मेरी क्लासेस जितनी भी हुई हैं उसको साइड में कर रही थी। तो यहाँ मैं अपना बियर एक्ट रख रही थी। तो जिसके पास अभी तक बियर एक्ट नहीं है तो वो ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टाइम दे सकते हैं कि 5:30 हो रहा है। तो मैं साथ में कॉफ़ी ले रही थी, क्योंकि नींद ले रही थी। अभी मैं कवर करूँगी अपना एनवायरनमेंट, जो कि मेरे नोट्स है, वहीं से कवर करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने खुद लिखा होता है, मुझे पता होता है क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सब कुछ पहले से टिक लगाई रहती हूँ कि मेंस में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, प्रीलिम्स में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो नोट्स का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपके पास अपना हैंडमेड नोट्स है तो आपको ये पता होगा क्या कहाँ लिखा है, और साथ साथ आपने टिक भी लगाया होता है, या स्टार भी बना सकते हैं आप कि हमें क्या पढ़ना है। तो पूरा इन्वायरमेंट का जो भी नोट्स है मेरे इसको कवर करने के बाद दिन हम नेक्स्ट स्लॉट लेंगे। और नेक्स्ट स्लॉट में मैं पढ़ रही थी अपना सिलेबस, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रीलिम्स का सिलेबस देख रही थी। उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना टाइम टेबल बनाऊंगी कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो मैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों देने वाली हूँ, तो दोनों का टाइम टेबल देख रही थी। जो हमारे यूपीएससी का एग्जाम होने वाले वो 26 मई को है, और यूपीपीसीएस का एग्जाम हमारा 17 मार्च को है। पहले 24 मार्च को था, बट होलिका दहन की वजह से 17 मार्च को हो गया। तो यहाँ पे मैं अपना टाइम टेबल बना रही थी। तो टाइम टेबल में जो बना रही हूँ वो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं बना रही हूँ कि मुझे मॉर्निंग में 4 AM पे क्या पढ़ना है, या फिर पूरी इस टाइम पे क्या पढ़ना है, क्योंकि जो क्लासेज हैं वो कभी कभी मेरी स्किप हो जाती है, जैसे मॉर्निंग में ना होकर शाम को आती हैं। तो इस वजह से मैं एक टाइम नहीं डिसाइड कर सकती। तो मैंने डे के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है कि मुझे इस दिन क्या क्या ख़त्म करना है। ये ज़्यादा मुझे परफेक्ट लगा, क्योंकि इससे आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं रहेगा कि नहीं आपको इतनी टाइम पे ख़त्म करना है। बस ये रहेगा कि नहीं मुझे इस दिन इतना कुछ कंप्लीट करना है।
तो टाइम टेबल बनाने के बाद मैंने आगे अपने टाइम टेबल लगा दिया है कि इसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम है, तो पूरा फोकस अपना स्टडी पर लगा देंगे। और साथ में मैं यहाँ पे बुक रख रही थी, जो जो बुक मुझे पढ़नी है अभी, तो सारी बुक रखने के बाद फिर हम अपनी स्टडी करेंगे। मैं एक दिन में 3 बुक रख रही हूँ पढ़ने के लिए। तो ये मेरी एनसीईआरटी की बुक है मेडिकल हिस्ट्री की, और सतीश चंद्रा की बुक है मेडिकल हिस्ट्री की। तो अगर आपके पास दोनों में से कोई एक भी बुक है तो आप दूसरी बुक मत लीजिएगा, क्योंकि दोनों में सेम वर्ड टू वर्ड सेम है। और मैं इस लॉट में कर रही थी अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बहुत समझ में आता है, हमें एक आइडिया मिल जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं आ गई थी दूसरे रूम में, और यहाँ हम कवर करेंगे अपना मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, कुछ करंट अफेयर लिखेंगे, एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, या सॉरी मॉक देंगे। तो अभी मैं अपना करंट अफेयर लिखने के बाद दे रही थी अपना एनसीईआरटी की बुक से 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ रही थी। तो जो भी मैंने सोचा है कि मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर करने वाली हूँ अपने यूपीएससी और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की। तो जो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग होगा वो काफ़ी अच्छे शेयर करूँगी, उसमें पूरा दिखाऊंगी कि मैंने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए, पूरी एमसीक्यू कहाँ से लिया, क्या कहाँ से लिया, सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो नेक्स्ट ब्लॉग जो मेरे होंगे वो शायद छोटे ही होंगे, बट मैं उसमें पूरी जर्नी शेयर करने वाली हूँ अपनी यूपीएससी प्रीलिम्स और प्रीलिम्स निकलने के बाद मेंस की। तो बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। बाय बाय, टेक केयर।